स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इन चीजों का आपने स्पेशली पिछले 2-3 सालों में खूब नाम सुना होगा। लेकिन इस चीज की इंपॉर्टेंस जो है वो हमें लॉकडाउन में और लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद यानी कि आज तक असल रूप में समझ में आई कि खुद मैन्युफैक्चर करना और खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना, खुद के ऊपर रिलाय करना कितना जरूरी है। और यही हमारा लाइफ लेसन भी होना चाहिए और यही हमारा आज का टॉपिक भी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी IQ भारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल है जो आपको IAS एग्जाम की तैयारी करवाता है। हमारे सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो IAS का एग्जाम, उसकी तैयारी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सके और उसके बाद एग्जामिनेशन को इफेक्टिवली क्रैक कर सके। तो आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या कहता है। व्हाट डज टुडेज टॉपिक स्टेट? वैक्सीन। वैक्सीन बनाई हम लोगों ने। भारत उन चंद देशों में से एक है जिसने वैक्सीन बनाई और शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने कई सारे देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट के माध्यम से सपोर्ट करा। कहां है अमेरिका, कहां है जर्मनी, कहां है यूके, कहां है चीन, कहां है रशिया? जब वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की बात आई तो तकरीबन 150 देशों को वैक्सीन अगर सिर्फ एक देश ने एक्सपोर्ट करी है तो वो रहा है भारत। और वो कैसे हुआ है? वो हुआ है आत्मनिर्भरता से, वो हुआ है मेक इन इंडिया से, और वो हुआ है सरकार के सपोर्ट से, हमारे टैलेंट से, हमारी मेहनत से। तो अब जो है, अब इस चीज पर सवाल उठता है कि हम इससे एक कदम आगे कैसे बढ़े, यानी कि हम और आत्मनिर्भर कैसे बने। हमारे पड़ोसी मुल्क में कितने सारे कोविड केसेस फैल चुके हैं, तो उन कोविड केसेस से हमें बचना है। वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोस कोविड केसेस। और यदि कोविड भारत में फैलता है तो उस टाइम पे बूस्टर डोज के रूप में या वैक्सीन के रूप में जब इम्यूनाइज करना होगा तो वो वैक्सीन कौन बनाएगा? Who would make that vaccine? So, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मेरे साथ जुड़े जिसपे आपको सारे PDFs मिलेंगे। यू विल फाइंड ऑल द PDFs जो मैं यूज करता हूं, प्लस आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। और उसके सिवा अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज बीइंग सेड? जब से चाइना में कोविड फैलना शुरू हुआ तब से भारत को आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस और भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, ऑगमेंट करना, इस चीज पर फोकस आ गया है ताकि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहें। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो API को लेकर हो जो कि दवा है, दवाई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो या वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने का इक्विपमेंट को लेकर हो। हर एक चीज से हम जो है, हम बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंट ना रहे। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू अनवेल अ 2500 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम इन ऑर्डर टू सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। कि आप यही प्रोड्यूस करें, जिससे कि क्या होगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। अलग अलग चीजों को लेके, फिल्टर्स को लेके, कैसेट को लेके, कार्ट्रिजेस को लेके यूज्ड इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो चीजें यूज होती हैं उन सब पे डिपेंडेंस जो है बाहर के देशों पे ना रहे, अपने ऊपर डिपेंडेंस रहे। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन शॉट्स इन द कंट्री। कि इम्यूनाइजेशन शॉट्स भारत में किस तरीके से बढ़ाए जाए, हाउ टू इंक्रीज दैट। तो इस चीज को लेके भारत सरकार ने जो फाइनेंशियल पैकेज की बात करी जा रही है 2500 करोड़ की, उस फाइनेंशियल पैकेज को ऑफर किया गया है एक स्कीम के तहत। उस स्कीम का नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आई रिपीट, PLI। बात समझ में आई? तो PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो स्कीम है इसका नाम आपने काफी सुना होगा। स्पेशली पिछले एक साल में 6 महीनों में मेरे ही कई वीडियोस में मैंने PLI के बारे में बताया है। तो PLI क्या होता है, व्हाट इज PLI एंड हाउ डज इट वर्क, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। आइए छोटा सा एग्जाम्पल जानते हैं और उसके थ्रू
आपको पीएलआई स्कीम सिखाते हैं कि पीएलआई क्या है। कोविड लॉकडाउन के पहले, फर्स्ट लॉकडाउन के पहले, यानी कि मार्च 2020 में निर्मला ताई ने पीएलआई स्कीम जो है वो लॉन्च करी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो स्कीम लॉन्च करी गई थी, ये तकरीबन 2 लाख करोड़ का एक पैकेज था, 200,000 करोड़ का एक पैकेज या इसके रूप में करी थी इन 14 सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेकर ये स्कीम जो है ये लॉन्च करी गई थी। तो कहने का मतलब ये है, यदि इन सेक्टर्स में कोई भी मैन्युफैक्चरर भारत में मैन्युफैक्चर करता है, इफ दैट पर्सन मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया, अगर वो पर्सन भारत में मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो है भारत सरकार सपोर्ट करेगी। भारत सरकार सपोर्ट इस सेंस में करेगी या इस तरीके से करेगी कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, यू शुड मैन्युफैक्चर डोमेस्टिकली, आप एक सर्टेन क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जितना प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इफ यू डू दिस यू वुड बी गिवन एन इंसेंटिव, आपको एक इंसेंटिव मिलेगा। वो इंसेंटिव नॉर्मली किस रूप में होता है? इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट्स, यानी कि आपको टैक्सेशन में, भारत में क्योंकि मैन्युफैक्चर हुआ है, आपको टैक्सेशन में छूट मिलेगी। जैसे कि कोई कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी कंपनी का जो इनकम है उस पे इनकम टैक्स लगता है, उसमें छूट मिलेगी। इनकम टैक्सेस में छूट मिलेगी, तो इनकम टैक्सेस में आपको रेट कम लगेगा या उसमें पूरी तरीके से छूट मिल जाएगी। उसके सिवा अगर भारत सरकार किसी भी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो जो चीज भारत में मैन्युफैक्चर हुई उस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के रूप में जो है छूट मिलेगी, कि आपसे कम इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं या कम एक्सपोर्ट ड्यूटी लेते हैं या ना के बराबर एक्सपोर्ट ड्यूटी लेते हैं। और अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपके लिए लैंड एक्विजिशन नॉर्म्स आसान कर दिए, या यहां पे थोड़ी छूट दे दी कि आपको उतना ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि आपको भारत सरकार किसी ना किसी रूप में इंसेंटिव जरूर देगी अगर आप भारत में मैन्युफैक्चर करें तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ 2 चीजें हुई। एक तो भारत सरकार ने मेक इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को प्रमोट किया, और जो दूसरी चीज हुई वो ये हुई कि भारत सरकार ने अपने आप को रिलायंट बनाया। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट। सो दिस इज द पीएलआई स्कीम। इट कवर्स 14 सेक्टर्स एंड विद एन आउटले ऑफ ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ in the budget of March 2020. Scheme is aimed at boosting domestic manufacturing, कि domestic यहीं पे मैन्युफैक्चर करो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग under the Atmanirbhar Bharat initiative of the government. It is expected to boost production worth an estimated $500 billion in 5 years since its introduction. उसके इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक $500 बिलियन तक का ये संभावना है, इतना ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। तो इंसेंटिव जो है वो इस रूप में दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन रिबेट्स, और इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन, और इन द फॉर्म ऑफ ईजियर लैंड एक्विजिशन नॉर्म्स, इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। मतलब बेसिकली इंसेंटिव है कि कम से कम इतने मैन्युफैक्चर करो तो इतना फायदा, टैक्सेस नहीं लेंगे, लैंड एक्विजिशन में इजी है। सो दीज इंसेंटिव्स विल बी ऑफर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जिस दिन से आप फैक्ट्री खोलो उसके बाद 5 साल तक आपको ये इंसेंटिव्स जो है वो प्राप्त होंगे ऑफ द बेस ईयर। So the benefits of a PLI scheme are generally passed on to the end consumers of goods in the form of lower cost. जाहिर सी बात है, अगर आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है तो उसकी कॉस्ट आपके लिए कम हुई तो कंज्यूमर के लिए ऑटोमेटिकली कम हो गई। सो दिस इज द PLI स्कीम। ये PLI स्कीम है। अब ये PLI स्कीम जैसे अलग सेक्टर्स में, अन्य सेक्टर्स में 14 सेक्टर्स में थी, उसी तरीके से ये PLI स्कीम और चीजों में भी लागू करी गई है, जैसे कि वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग में। सो हाउ बिग इज द फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया? कुछ आंकड़े देखते हैं, उसके बाद वैक्सीन सेक्टर पे आएंगे कि भारत का फार्मा सेक्टर कितना बड़ा है। हाउ बिग इज द फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया? लेट्स हैव अ लुक। सो ये देखें, आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं।
इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन की बात करी जाए तो भारत जो है वो तीसरे पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में। वी आर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स और मेडिसिन इन द वर्ल्ड। फॉलोड बाय दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है भारत की जो रैंकिंग है वो डबल डिजिट्स में आती है। इट रिमेन्स बिटवीन 10th एंड 15th पोजीशन, हमारी पोजीशन ये रहती है। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो 20% रफली ग्लोबल जितना होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन का 20% जो है बाय वॉल्यूम यहां से सप्लाई देखा जाता है। तो वॉल्यूम के रूप में आपका 20% ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो यहां से मैन्युफैक्चर होता है। सो वी हैव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन वैल्यू, इन वॉल्यूम, तीनों ही चीजों में भारत जो है वो एक साइजेबल शेयर रखता है ग्लोबल पाई में। वी होल्ड अ साइजेबल शेयर इन द एंटायर पाई ऑफ द ह्यूज फार्मा सेक्टर। इस वजह से भारत ने ग्लोबली अगर बात करी जाए 50% से ऊपर यानी आधी से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड भारत ने पूरी करी है। और ये एक बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होना चाहिए आप सभी के लिए कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में जब दुनिया की जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई, और सिर्फ वैक्सीन बनाकर हमने अपनी ही कंट्री के लोगों को नहीं लगाया, बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करा। कितनी बड़ी बात है। सो दिस इज समथिंग दैट वी सी एज अबाउट द फार्मा सेक्टर कि भारत जो है वो ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा सप्लाई दुनिया की देख रहा है और वैक्सीनेशंस के रूप में भेज रहा है। क्योंकि प्रोडक्शन इतना मैसिव है, यदि आज की डेट में बात करी जाए तो भारत जो है तकरीबन $40 बिलियन का मार्केट है, $40 बिलियन का मार्केट है। ये मार्केट इजीली 3 गुना हो सकता है, यानी कि $120 बिलियन का मार्केट बहुत जल्द पहुंच सकता है। बहुत जल्द से मेरा कहना यह है कि तकरीबन 7-8 साल में, 10 साल के भीतर जो है वो इस लेवल पे इजीली पहुंच सकता है। तो आइए देखें, अबाउट सप्लाइंग 60% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीनेशन डिमांड, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। द फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया ऑफर्स 60,000 generic brands across 60 therapeutic categories. The nation is the largest provider of generic medicines globally, occupying a 20% share in global supply by volume. And obviously, because of all these things, we rank third in the production category. हम तीसरे नंबर पे आते हैं यदि हमें पूरी दुनिया में प्रोड्यूस करना हो, और अगर वैल्यू के रूप में देखा जाए तो हम 14वें नंबर पर आते हैं। तो इस वजह से जो इस वक्त हमारे आंकड़े चल रहे हैं, बिजनेस वैल्यू की टर्म्स में बात करी जाए, वी आर एट $42 बिलियन एंड वी हैव द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी टू इंक्रीज इट और टू राइज अप टू 3x, which is $120 to $130 बिलियन by 2030। और 8 साल में 3 गुना होने की क्षमता जो है वो भारत की फार्मा इंडस्ट्री डेफिनेटली रखती है। तो आइए देखें हम क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल जेनेरिक सप्लायर। ग्लोबल बेसिस पे जेनेरिक सप्लायर अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड वाइड सप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वर्ल्ड वाइड सप्लाई वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट आप भेज रहे हो, तो 20% उसमें से ग्लोबल जेनेरिक सप्लायर भारत है। बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिक्स। बायोसिमिलर का मतलब क्या होता है, एक नया टर्म मेरे लिए भी था, इवन आई डिड नॉट नो व्हाट बायोसिमिलर मींस। बायोसिमिलर का मतलब है कॉपी प्रोडक्ट कि आप, और ये फार्मा का कॉपी प्रोडक्ट है, मतलब एक बेसिकली एक दवाई किसी ने मैन्युफैक्चर करी बाहरी देश में, उसके सिमिलर दवाई आपने हिंदुस्तान में बना ली। इट इज अ बायोलॉजिक मेडिकल प्रोडक्ट that is almost an identical copy of an original product. ये identical copy है उस original product का that is manufactured by a different company. एक दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसको कहा जाता है बायोसिमिलर। उसका फायदा सेम होता है लेकिन फिर भी वो दूसरी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर करी जाती है भारत जैसे देश में at a reduced cost, at let's say 20% of the entire cost. तो इस वजह से बायोसिमिलर्स बनाने में भी भारत बहुत आगे है, और ये भेजी जाती है, इसलिए ये भेजी जाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, जहां पे गरीबी इतनी है कि आप नॉर्मल प्राइस पे दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे ये काम आता है। तो उन देशों में भारत जैसा देश जो है वो उनको सपोर्ट करता है। उसके सिवा ग्लोबल वैक्सीन सप्लायर आपने आंकड़े देख ही लिए हैं 60%, एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री।
कि रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की आपको कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है चीज, यू आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड आउट, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है आप R&D करें और वैक्सीन बनाएं। तो जैसा कि आप यहां पे चार्ट में देख पा रहे हैं, हमारे आंकड़े जो हैं वो $42 बिलियन 2021 में $42 बिलियन से बढ़ के 2030 तक $120 बिलियन होने की संभावना है, 3x। एंड इफ वी टॉक अबाउट द R&D इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फार्मा कंपनीज, हम कितना पैसा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेल्स का, टर्नओवर का कितना परसेंटेज पैसा R&D में इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में तकरीबन 8% था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है वो 7.2% है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो 8.4% पहुंच गया था, 8.4%। सो दिस इज द फार्मास्यूटिकल सेक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मा सेक्टर इन इंडिया। और दूसरी तरफ आप देखें, आप ये देख सकते हैं इंडियन ड्रग एंड फार्मा एक्सपोर्ट्स स्टूड एट $24.4 बिलियन इन 21 एंड दिस ईयर अभी के जो आंकड़े हैं $24.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। वी आर इन फाइनेंशियल ईयर 22। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट का मार्केट है। तो अगर हमारा 42 बिलियन, $42 बिलियन का मार्केट है, उसमें से 24 बिलियन का तो एक्सपोर्ट है। तो हम अपने देश को, मतलब अपने देश में कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब तुम्हें हमारी दवाइयों की जरूरत है। जितने देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनको हमारी दवाइयों की जरूरत है। इंडियन ड्रग्स आर, इंडिया इज अ की एक्सपोर्टर ऑफ ड्रग्स एंड दिस इज सम टू मोर देन 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में है कितने देश, और 200 कंट्रीज हमसे इंपोर्ट कर रही है। आप सोच के देखो कितने देश है, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। सो वी लुक एट दीस फिगर्स। फार्मा एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन US बिलियन डॉलर्स 16.9 थे, वो 24.6%, 24.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। दिस इज रिजल्टिंग इनटू अ ह्यूज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होता है। वी रिड्यूस आवर करंट अकाउंट डेफिसिट्स। भारत की कैपेबिलिटी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में कोई नई नहीं है। इट इज नॉट समथिंग विच इज न्यू कि हमने कोविड वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन बनाई और एक्सपोर्ट कर दी, नहीं। भारत की कैपेबिलिटी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में प्रूवन है पिछले 20 साल में। सो इट्स अ ट्रैक रिकॉर्ड दैट इंडिया मेंटेन्स व्हिच प्रोबेबली वी डिड नॉट नो अबाउट। हमें शायद इस बारे में नहीं पता था, पता होना चाहिए कि भाई भारत ने क्या पहली बार ऐसा कुछ करा है। हाउ डू वी लुक एट आवर मैन्युफैक्चरिंग प्राउएस? हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर है क्या? व्हाट इज आवर मैन्युफैक्चरिंग पावर? हम कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? ये चीज कोई पहली बार नहीं हुई कि भारत आज की डेट में 24-25 करोड़ डोजेस जो है वो पूरी दुनिया को 100 कंट्रीज से ऊपर को सप्लाई कर रही है। ये चीज बहुत सालों से भारत करता हुआ आया है। आइए आपको दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट हैज इंडिया डन, व्हाट हैज इंडिया अचीव्ड। The world became witness to India's vaccine export manufacturing prowess as India provided equitable access. जितना भारत के लोगों को लगा है उतना ही बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया गया है to resilient supply chains and logistics, further strengthening its position in the vaccine segment. So India's capability in the manufacturing of vaccines came to the fore during COVID-19 pandemic. But going back a little in history of the vaccine research and manufacturing, we have been proficient in manufacturing vaccines for all these diseases, whether it's measles or Bacillus calmette-guerin, BCG, or DPT, diphtheria, tetanus, and pertussis. So India has emerged as a dominant force in vaccines for diseases such as all these. और ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 साल में हुआ है that major pharma companies have invested heavily in increasing their manufacturing capabilities, catering to the huge global and domestic demand. This is what has been happening. ये चीज चली आ रही है. This has been going on. तो देखिए measles वैक्सीन का एग्जांपल अगर ले तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द ग्लोबल डिमांड फॉर measles वैक्सीन। तो जितनी measles वैक्सीन होती है 90% डिमांड जो है भारत पूरा करता है। बताइए 90% डिमांड। और लोगों को जब गाली देनी होती है तो भारत को देते हैं, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज। सबसे ज्यादा एहसान फरामोश जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने वाले मैक्सिमम हमारे नेबर्स हैं, और नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, आप उन सबका नाम जानते हैं। द ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन डोमिनेटिंग द स्पेस विद 65 to 70% ऑफ द वैक्सीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द WHO बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। और ये क्यों है? ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की वजह से है, प्लस लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है। इसके अगर आपको सही लेटेस्ट आंकड़े दिखाए जाए तो ये देखिए, इस ग्राफिक के रूप में आपको पता चलेंगे। वी हैव सप्लाइड वैक्सीन्स टू ओवर 150 कंट्रीज। ये सिर्फ कोविड की बात नहीं हो रही है, पिछले 20, 25, 30 सालों की बात हो रही है।
meets 65 to 70% डिमांड ऑफ WHO। WHO भारत के पास आता है। जो WHO ये नहीं बोल पाया कि चीन की वजह से कोविड फैला है, वो WHO भारत के पास आता है कि वैक्सीन बेच दो। एंड विलिंग टू ऑफर टू मैन्युफैक्चरिंग प्राउस टू ब्रिक्स कंट्रीज, कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी देने को तैयार है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन बट इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग बेटर फॉर ह्यूमैनिटी। तो हमने हर तरीके से वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट करी है। हम कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, हमने सिर्फ फायदा देखते हुए एक्सपोर्ट नहीं करी है। यस, फायदा देखा है और कुछ गलत नहीं करा उसमें। यूएस एक्सपोर्ट करे, यूएस अपना फायदा देख रहा है तो भारत क्यों ना बेचे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने अफ्रीकन कंट्रीज जो कि गरीब कंट्रीज है उनको भेजा है तो वो डोनेशन के रूप में दिया है। साउथ एशियन कंट्रीज में भेजा है तो डोनेशन के रूप में दिया है। वी हैव सप्लाइड 24 करोड़ डोजेस, 24 करोड़ डोजेस, 240 मिलियन डोजेस जो है 100 से ऊपर देशों में हमने भेजी है। और ये कोविड वैक्सीन की रिपोर्ट है, ऐसा सरकार का कहना है। देख सकते हैं आप, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट विच इज डोनेशन, जिसका हमने कोई पैसा नहीं लिया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल एक्सपोर्ट विच इज अ प्योर एक्सपोर्ट, एंड थ्रू कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, कोवैक्सा। So COVAX coordinates international resources to enable low to middle income countries equitable access to COVID-19 test, vaccine, paracetamol, hydroxychloroquine, anti-malarial drug, कि कोविड हुआ तो मलेरिया का ड्रग खा लो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हम सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो भारत सरकार ने क्या किया है अब 2021-22 में, ताकि फार्मा इंडस्ट्री को वो रिक्विजिट बूस्ट मिल सके। यदि हम चाहते हैं कि हमारा डिपेंडेंस अपने पड़ोसी मुल्क पर कम हो, चीन पर कम हो, और हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें, तो वो कैसे बढ़ाएंगे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट फार्मा इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? सबसे पहले इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बूस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग जो कि बल्क में हो सके, पूरे देश की डिमांड सप्लाई कर सके, वो चीज करनी पड़ेगी। फिर हमें इक्विपमेंट, मशीन्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए भारत सरकार का एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन है, प्लस भारत सरकार का इंसेंटिव स्कीम जो है वो अप्लाई होती है इन टर्म्स ऑफ बल्क ड्रग्स विद एन एनुअल आउटले ऑफ ऑलमोस्ट 7,000 करोड़, मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट जो है 3,500 करोड़, और फार्मास्यूटिकल यानी दवाई 15,000 करोड़। In March, the government extended the last date for applications for manufacturing API, active pharma ingredients, under the same PLI scheme. इसी PLI स्कीम में भारत सरकार ने ये चीज प्रमोट करी, और ये सब चीजें हाल ही में हुई हैं। 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, उसने ये काम करा। तो किस तरीके से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट, API वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि ड्रग, दवाई में डलने वाला ड्रग होता है, जो चीज फायदा करती है। ये हम चीन से इंपोर्ट कर रहे थे बहुत भारी मात्रा में 2020 तक, कोविड में ही। अब जो है ये भारत खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंज्यूमर्स, जो बेसिकली फायदा करने वाला ड्रग होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ API इज acetaminophen contained in a pain relief tablet. तो एसिटामिनोफेन अगर पेन रिलीफ टैबलेट में है तो वो API है, वो ड्रग है जो कि इसका सपोर्ट करता है। और ये जो है ये हमें मैन्युफैक्चर करना है बल्क में। भाई देखिए, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, दिस कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड इन लेसर क्वांटिटी। तो इन सितंबर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा कन्वेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 3 स्टेट्स। वो 3 राज्य कौन से हैं अंडर द स्कीम? हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। ये सारी रिस्पेक्टिव जगहें हैं। बल्क ड्रग पार्क्स कहा गया है, और यहां पे इसको सपोर्ट किया गया है। जिस तरीके से मेगा फूड पार्क्स खाने के लिए हैं, ड्रग पार्क्स जो है वो ड्रग्स के लिए बनाए गए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3,000 करोड़ जो है वो दिया गया है किस चीज की तरफ? असिस्टेंस टू 3 स्टेट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग बल्क ड्रग पार्क्स। Maharashtra Food and Drug Administration FDA is also planning to set up a bulk drug park in the state. तो ये चीज हो रही है जिससे कि हमारा डिपेंडेंस API इंपोर्ट्स पे ना रहे, हमारा सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पर रहे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री को सपोर्ट, और उस तरफ FDI भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। FDI ताकि फार्मा इंडस्ट्री में FDI इन्वेस्टमेंट आ सके। देखिए, FDI इन्वेस्टमेंट तब आता है अगर आप FDI का रूट आसान करो, उसको आप अप्रूवल की जगह ऑटोमेटिक रूट में लेकर आओ,
और उसका परसेंटेज आप बढ़ाओ कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम जो है बाहर से ले पा रहे हैं। सो 74%, आपने सुना होगा ना, एफडीआई इन रिटेल एट 99%, एट 100%, एफडीआई इन डिफेंस एट 49%, एट 26%। तो उसी तरीके से एफडीआई इन फार्मा इज एट 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अगर प्रमोट करना है तो अप्रूवल रूट हटाइए, ऑटोमेटिक रूट पे ले आइए, जहां पे आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, और आप 74% ओनरशिप रख सकते हैं, एंड देयर आफ्टर थ्रू द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अगर उसके ऊपर 100% करना है तो वो अप्रूवल होगा, 74% तक ऑटोमेटिक होगा। तो 100% एफडीआई एंड फार्मास्यूटिकल इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, क्लेवरली इसको फ्रेम करा गया है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि अगर आप स्क्रैच से पूरी फैक्ट्री लगाएं, सब कुछ एकदम जमीन, खाली जमीन पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो, उसे कहा जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और अगर आप ऑलरेडी बनी बनाई चीज को थोड़ा रेनोवेट करके उसमें नई मशीनरी लगा के प्रोवाइड कर रहे हो, उसे कहा जाता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अगर आप लगाने आ रहे हैं, सब कुछ आप करेंगे तो 100% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट में। ब्राउन फील्ड करते हैं तो थोड़ा कम है, व्हेन अ कंपनी परचेजेस और लीजेस एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, ये चीज करी जा रही है। तो ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड आर टू टाइप्स ऑफ एफडीआईज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो ये काम किया जा रहा है। सो 20% जेनेरिक्स मेडिसिन एक्सपोर्ट का शेयर, जेनेरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो 20% है। 24.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है जो कि भारत ऑलरेडी कर रहा है। 1.4 बिलियन डॉलर्स एफडीआई जो है यहां पे इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हैं। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो भारत की इन्हीं चीजों में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करिए, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करिए। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज गावी, द वैक्सीन अलायंस एंड कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI, are also promoting new age technologies to produce highly efficient vaccines in the shortest time possible. ये चीज हो रही है, तो ये कैसे कर रहे हैं? 100 दिन के मिशन के तहत, कि हम जो है 100 डेज में किसी भी एक डिजीज को लेकर वैक्सीन मार्केट में उतारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन ड्रग्स एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, कि भारत ये काम कर पाएगा, और भारत ये काम उस तरीके से कर पाएगा जिससे मैक्सिमम देशों का फायदा हो। इट शुड बेनिफिट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो ऑल एंड ऑल एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। तो कंक्लूजन देखिए क्या है? द फ्यूचर ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग विल नॉट बी इन साइलोस, कि आप अकेले कर रहे हो, वो एक जॉइंट एफर्ट होगा, एक ग्लोबलाइज्ड एफर्ट होगा, और इन एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनर एज वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो बहुत इंटरकनेक्टेड तरीके से सेक्टोरल एंड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू डिजाइन नोवेल मेथोडोलॉजीज टू टैकल फ्यूचर एपिडेमिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इसके लिए जितनी भी चीजें लगेंगी वो सब भारत सरकार खुद मैन्युफैक्चर करेगी, और भारत सरकार जो है इंसेंटिव देगी हमें आगे बढ़ने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव इंसेंटिव टू मेक डूइंग बिजनेस, फार्मा बिजनेस इन इंडिया इजी, विद लैंड एक्विजिशन नॉर्म्स, विद टैक्स इंसेंटिव्स, विद रिबेट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करी जाए, बेहतर तरीके से प्रोवाइड करी जाए, जिस चीज की तरफ हम एम कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल जो हमने आज पढ़ा उसका समेशन देखिए। वैक्सीन इंडस्ट्री को लेके गावी जो है वो 100 दिन का टारगेट लेकर चल रहा है, कि किसी भी डिजीज के लिए उनका 100 डेज का टारगेट है कि वो वैक्सीन मार्केट में उतार सके। तो भारत जो है इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ये अपॉर्चुनिटी है। जो भारत जो है वो ऑलरेडी 60% ग्लोबल वैक्सीनेशन डिमांड पूरी कर रहा है। PLI स्कीम जो है भारत सरकार लॉन्च कर चुकी है। डोमिनेंट फोर्स इन वैक्सीन जो भारत सरकार इन डिजीजेस के लिए ऑलरेडी है। 90% वैक्सीन, माइंड यू 90% वैक्सीन जो है मीजल्स की भारत सरकार भेज रहा है। 90% ऑफ द ग्लोबल डिमांड जो है भारत सरकार पूरी करता है। तो ऑल एंड ऑल सम अप करने के लिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इसी के साथ मैं ये अनाउंसमेंट करूं कि न्यू ईयर्स और क्रिसमस डे सेल, एक्स्ट्रा सेल जो है वो स्टडी IQ पर लाइव है। तो इस सेल के तहत जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो GS फाउंडेशन कोर्सेज हो, चाहे वो ऑप्शनल कोर्सेज हो, NCERT कोर्सेज हो, या आने वाला SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच के कोर्सेज हो, इन सारे ही कोर्सेज को आप सब्सक्राइब करें। दीज कोर्सेज आर वन स्टॉप शॉप फॉर योर प्रिपरेशन। इतने स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइंड और टॉप फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज आपको और कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ IAS पर ही अवेलेबल है। तो इस वक्त 2 जनवरी शाम 6 बजे से 2024 का बैच स्टार्ट होने वाला है। 2024 का जो बैच है
उस बैच को आप ध्यान रखें, वो फाउंडेशन बैच होगा जिसमें 900 प्लस टीचिंग आवर्स टॉप फैकल्टीज द्वारा करवाए जाएंगे और उसके तहत आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस की, एक्स ब्यूरोक्रेट्स द्वारा गाइडेंस जो ज्ञानवाणी सेशंस होते हैं और प्रिपरेशन के बाद एक कंटिन्यूड गाइडेंस जो मेंटर्स द्वारा आपको मिलती रहेगी। ये सारी की सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस पे है अगर आप मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइफ and you will get the foundation batch only for 17,500. ओरिजिनल प्राइस 30,500 है, डिस्काउंट के बाद 19,000 है, क्रिसमस डिस्काउंट 1,500 रुपए और है, इट इज एट 17,500 ओनली। जरूर इन बैचेस को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस हैं, वो भी हेविली डिस्काउंटेड है, एनसीईआरटी और एसआईपी। ऑल बैचेस आर ऑन अ कंटिन्यूड सेल। डू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ IAS आज ही और कोड मेरा यूज करें सांघी लाइव, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स अवेलेबल उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ आप मुझसे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं जहां पे आपको ये PDFs प्राप्त होंगी। तो आप ध्यान रखें, मेरा टेलीग्राम हैंडल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी और ट्विटर और इंस्टा पर भी आप जुड़ सकते हैं फॉर वेरी इंस्पिरेशनल एंड इनरिचिंग कंटेंट। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।